गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन कल एक डिराइव करी थी, आज नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। कल हम डिराइव कर चुके हैं कैलकुलस मेथड से कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये हमने कैलकुलस मेथड से डिराइव करी थी। आज हम सेकंड इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ध्यान से समझना इसमें क्या क्या टर्म्स हैं। s जो है ये है डिस्टेंस ट्रेवल, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम पीरियड। अब देखो इसमें डिस्टेंस आ गया, तो इसमें मैं थोड़ा सा यूज आउट करता हूं एक बार। v इज इक्वल टू वेलोसिटी को हम डेरिवेटिव की टर्म, वेलोसिटी हम सब जानते हैं, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, dx बाई dt। पिछले टॉपिक में बताया था, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। x यहां डिस्प्लेसमेंट है, t यहां टाइम है। dx रिप्रेजेंट्स द स्मॉल change in displacement, dt represents the small change in time। क्लियर है। पिछले इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v की जगह पुट कर देता हूं u प्लस एटी dx बाई dt। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, u प्लस एटी मल्टीप्लाइड बाई dt dx। अब देखो, अब छोटी संख्या आ गई dx और dt, तो छोटी से बड़ी लानी है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट dx का x नॉट से x तक, टाइम का 0 से t तक। भाई जब टाइम 0 था तब पोजीशन x नॉट थी, जब टाइम t हुआ तब पोजीशन x आती। अलग अलग कर देते हैं, u डॉट डी टी अलग, एटी डॉट डी टी अलग, dx का x नॉट से x अलग। u बाहर निकाल देते हैं, a बाहर निकाल देता हूं, dx का तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखवाए हुए थे, उन्हीं का यूज करते हैं। u समझना, dt का इंटीग्रेशन t 0 से t तक, a t की पावर कितनी है, 1। एक फॉर्मूला लिखवाया था, x एंड dx का इंटीग्रेशन
x की n+1 बाय n+1, यहां t की 1 है तो t की 1+1 बाय 1+1, dx का इंटीग्रेशन x नॉट से x, नोट डाउन करो यहां तक, फिर फर्दर मूव करते हैं। अब देखो यहां से ऊपर लिख रहा हूं u, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, 1+1 2 हाफ a, 1+1 t स्क्वेयर, अपर लिमिट -0, अपर लिमिट x माइनस x नॉट, u इंटू टी हाफ ए टी स्क्वेयर, x माइनस x नॉट डिस्टेंस ही देगा, इसको s राइट डाउन करो, नोट डाउन करो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कल डिस्कस करें।